हेलो बच्चों। तो आज हम अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका मोबिलिटी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जिसमें से मोबिलिटी जो टॉपिक है वो काफ़ी छोटा टॉपिक है बच्चों। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके डेरिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इस डेरिवेशन के बेस्ड पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस डेरिवेशन को हम लोग पूरे अच्छी तरह से समझेंगे कि डेरिवेशन होता क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मोबिलिटी क्या होता है। तो बच्चों मोबिलिटी जो होता है, मोबिलिटी तो मोबिलिटी को हम लोग लिखते हैं म्यू से। मोबिलिटी को किससे लिखते हैं बच्चों? म्यू से। मोबिलिटी को किससे लिखा जाता है? म्यू से। तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो it is the ratio of it is the ratio of it is the ratio of drift velocity it is the ratio of drift velocity and 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 applied electric field and applied electric field and applied electric field। तो मोबिलिटी जो होता है बच्चों, ये किसका रेशियो होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस दैट इज वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस वीडी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई वेक्टर। तो ये दोनों का जो रेशियो होता है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं। यानी देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू म्यू मोबिलिटी को हम लोग किससे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीडी बाई ई। तो हम लोग जो प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें हम लोग पढ़े थे वीडी का एक्सप्रेशन क्या था? तो वीडी था ई इंटू ई टाउ बाई एम बाई ई इंटू ई टाउ बाई एम बाई ई। तो यहाँ पे बच्चों जो चार्ज होता है वो चार्ज मेरा Q इक्वल टू क्या हो जाता है? E हो जाता है, क्योंकि जो चार्ज है जो जिसका जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो इस E की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे? Q ले लेंगे, क्योंकि मेरा चार्ज क्या है यहाँ पे? चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो हम लोग E की जगह पे क्या ले सकते हैं? Q ले सकते हैं। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? Q इंटू ई टाउ बाई एम इंटू ई। Q इंटू ई टाउ बाई एम इंटू ई। तो यहाँ से E को E से हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? Q टाउ बाई एम, Q टाउ बाई एम। यानी म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? Q टाउ बाई एम। वेयर Q क्या है? तो Q इज द चार्ज एंड टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड m इज द मास ऑफ द पार्टिकल्स। मास ऑफ द पार्टिकल्स यानी मास ऑफ द पार्टिकल्स दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? तो इसका यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला से। तो म्यू इक्वल टू क्या है? VD बाई ई। VD बाई ई। तो VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का तो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? F बाई क्यू। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन बाई कूलम। यानी E जो होता है मेरा बच्चों, F बराबर F इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई क्यू। तो यहाँ से F का यूनिट क्या होता है? E के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? F बाई क्यू। तो F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और Q का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो न्यूटन बाई कूलम।
यानी ई के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, न्यूटन बाय कूलम। तो इसका यूनिट अगर हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो मीटर बाय सेकेंड इंटू सी बाय एन, सी बाय एन। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम, पर न्यूटन कूलम। यानी म्यू का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम। ये इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो बस इसमें हमारा बेसिक चीज है। और इस थोड़ा सा इसको और हम लोग समझ सकते हैं कि अगर म्यू इजकल टू यहाँ से क्या होता है बच्चों, अगर म्यू इजकल टू इफ म्यू इजकल टू क्या होता है, vd बाई ई होता है। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, vd इजकल टू म्यू इंटू ई, vd इजकल टू म्यू इंटू ई। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे vd क्या है, वेक्टर है, और म्यू क्या है, स्केलर है, और ई क्या है, ये भी वेक्टर है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, vd वेक्टर इजकल टू म्यू इंटू ई वेक्टर, म्यू इंटू ई वेक्टर। तो बच्चों ये छोटा सा मेरा टॉपिक था वो मोबिलिटी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रिलेशन बिटवीन current and drift velocity, relation between current and drift velocity। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे एक कंडक्टर हुआ, ये मेरा कंडक्टर हुआ, इस कंडक्टर से अगर जो मेरा चार्ज है क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज इस कंडक्टर के अंदर से प्लस माइनस, और इस कंडक्टर के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर दिए, भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अच्छा, इसमें कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd गोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी लगेगा। तो अगर हम मान लिए कि इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, n है, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं इसको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, n हो गया। अच्छा, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, a है, और इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो क्या है, l है। एक कंडक्टर का लेंथ कितना है, l है। तो इस कंडक्टर का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो इस कंडक्टर का एरिया a है और लेंथ कितना है, l है। तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v इक्वल टू a इंटू l। अच्छा बच्चों, अब इस कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो n पर मतलब इस कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो करेगा, तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बच्चों, ये हो जाएगा ALN इंटू ई, ALN टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ALN। अच्छा, और इसमें जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q। तो Q कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ई। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स n इंटू ई। तो बच्चों यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर कितना फ्लो कर रहा है, n फ्लो कर रहा है, कैपिटल N। अच्छा, और इसका चार्ज कितना है, जो Q है
वो तो मेरा चार्ज है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं ALNE, ALNE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, E है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ALNE, तो टोटल चार्ज ALNE हो गया। अच्छा, अब इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने में, हम मान लिए कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने में यहाँ पे जो टाइम लग रहा है उसका, वो टाइम कितना लग रहा है, T लग रहा है। और इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, L है, और इस वेलोसिटी कितना है, Vd है। तो अगर हम इसका टाइम निकालते हैं T, तो T मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा इस क्रॉस सेक्शन को कवर करने में, तो टाइम इजकल टू स्पीड लेंथ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस हो गया L, और स्पीड कितना है इसका Vd, तो L अपॉन Vd, क्योंकि इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, L है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, मतलब डिस्टेंस ही हो गया ना, तो L यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे क्या ले लेंगे, L ले लेंगे। अच्छा, और इसका वेलोसिटी कितना है Vd, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा L/Vd। अच्छा, अब बच्चों अब हम लोग जानते हैं, पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो करंट होता है, तो करंट किसको कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T, यानी इस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको निकालते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T, तो I इक्वल टू Q और T का वैल्यू कितना है, L/Vd। T कितना है बच्चों, L/Vd, और टोटल चार्ज कितना है इसका, ALNE। यहाँ पे चार्ज इस कंडक्टर के अंदर टोटल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ALNE। अच्छा, और टाइम कितना लग रहा है, तो L/Vd, टाइम कितना लग रहा है, L/Vd। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे Q ALNE बाई L/Vd। तो अब ये Vd ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख देंगे ALNE Vd बाई L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों, तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो गया, ANE Vd, तो ये रिलेशन हो गया मेरा, रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इसके बीच का रिलेशन हो गया। अच्छा, अब इस यहाँ पे A क्या हुआ बच्चों, तो A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। N क्या हुआ, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और Vd क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं I इक्वल टू करंट, I क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और N क्या हो जाएगा, तो N को हम लोग बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या हो जाएगा, तो E को हम लोग बोलेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और Vd क्या होगा, तो Vd को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे Vd को अगर मोबिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ANE म्यू इंटू E, ये मेरा हो गया मोबिलिटी और करंट के बीच का रिलेशन, मोबिलिटी और करंट
करंट के बीच का रिलेशन क्या हो गया, I इक्वल टू ए एन ई म्यू इंटू ई। अच्छा, अब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी डी इक्वल टू ई इंटू ई टाउ बाई एम भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटू ई टाउ बाई एम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक और रिलेशन मेरा क्या आ जाएगा, ए एन ई इंटू ई टाउ बाई एम। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम। आई इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम। तो ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन क्या हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या हो गया, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड टाउ क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और एम क्या हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेरा रिलेशन हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का, और ये रिलेशन हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी और मोबिलिटी के बीच का, और ये कंप्लीट रिलेशन हुआ दोनों का कंबाइंड फॉर्म ए एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम। तो ये तीनों जो रिलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस एक्सप्रेशन को आप काफ़ी अच्छे तरह से कंप्लीट करें, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, और इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों आप इस एक्सप्रेशन को काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर ले, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।